हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है और ये पॉलिटिकल साइंस का है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे जो काफ़ी महत्व रखेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको समझना है, लिखना है और विचार करना है और ये काफ़ी महत्व रखेगा। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। देखा जाए तो क्वेश्चन जो है समझना बहुत महत्वपूर्ण बन रहता है, क्योंकि क्वेश्चन समझिएगा तभी इसको आगे लिख भी पाइएगा। तो यहाँ पर समझाने की कोशिश भी किया जाएगा और उस पर विचार भी किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज क्वेश्चन क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर here political science class 12 CBSE NCERT. There is the most important question here. The question on your screen, question here, describe the features of Indian as a nuclear policy. You know that question is very important for the exam point of view here. Describe the feature of Indian as a nuclear policy. The main features of Indian as a nuclear policy are, first of all, Nehru had always put his faith in a science and technology for a rapidly built up modern India. Nehru make India as a modern. There is a deep faith here, science and technology. And secondly here, a significant component of industrialization plan was a nuclear program initiated in there is a later 1940 centuries here. And under the guidelines of Homi J. Bhabha, you know that that's important. The significant component of their industrialization plan was the nuclear program initiated in the later 1940s under the guidelines of Homi J. Bhabha. India advocate no first use and over India as a complement to be a global variables on the non-discriminatory nuclear disarmament loading to a nuclear weapon free in world. You know that is the most important here. India is a advocate or no first use or reiterate India as a complement to global variable on non-discriminatory nuclear here. India was against nuclear weapon. Hence pledged it for a nuclear disarmament with a superpower. You know that India was against a nuclear weapon. And the next year, India agreed to the consider a NPT as a discriminatory and refused to be signed on it. That's important here, NPT here. Even India as a first nuclear test in May 1974 was termed as the peaceful expansion, and India is agreed to be used on nuclear power for the peaceful purpose only. You know that is an important point here. Even India is the first nuclear test of May 1974. That's important here. The Pokhara test is important and the peaceful expansion, and the Indians agreed to the use of nuclear power for peaceful purpose only here. यहाँ पर हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है कि भारत की परमाणु नीतियों की विशेषता का वर्णन करें। देखा जाए तो भारत की परमाणु नीतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण थी और स्पष्ट थी। भारत देखा जाए तो सब प्रथम जो है परमाणु हथियार के खिलाफ रहा है और कभी भी परमाणु युद्ध को जो है वह सराहना नहीं की है। तो इसलिए भारत की परमाणु नीतियों की विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण बनती है। देखा जाए तो आधुनिक भारत के तेज़ी से निर्माण के लिए नेहरू ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास रखा, जो जरूरी भी था। देखा जाए तो विश्व में जिस प्रकार से समय का हालात बनता जा रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी जो है अपनी चरम सीमा पे है, तो नेहरू जी का भी यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर काफ़ी विश्वास था। इसलिए नेहरू जी आधुनिक को प्राथमिकता देते थे। देखा जाए तो उनकी औद्योगिकरण योजना एक महत्वपूर्ण घटक 1940 के दशक के अंत में हेमी जे भाभा के मार्गदर्शन में शुरू किया गया था और परमाणु कार्यक्रम था जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए 1940 वो समय काल था जहाँ पर भारत आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो हेमी जे भाभा के मार्गदर्शन में यहाँ पर परमाणु कार्यक्रम जो है शुरू की गई थी।
भारत शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना चाहता था, क्योंकि जनरल सी बात है, अगर कोई देश हम पे परमाणु से प्रहार करेगा तो ये तो नहीं है कि हम सिर्फ शांत बैठ के उसकी जो है परमाणु बम का प्रतीक्षा करेंगे कि हम भी वहाँ पर जवाब देंगे। कहते हैं ना, लोहा जो है लोहे को काट सकता है। तो वही बात यहाँ पर भारतीय राजनीतिक नेताओं ने बात रखी कि भारत शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना चाहता है, और भारत ने ऐसा किया भी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। भारत पहले उपयोग न करने की वकालत करता है। देखा जाए तो भारत जो है परमाणु का उपयोग जो है प्रथम करना नहीं पसंद करता है। परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लिए गैर भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण पर जो है वैश्विक स्थापना के लिए भारत प्रतिबद्धता को दोहराता है। भारत हमेशा जो है परमाणु निरस्त्रीकरण के ऊपर बात किया है और पूरी दुनिया को सीख दी है कि परमाणु जो है वो आखिरी विकल्प भी नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो परमाणु हथियार जो है आखिरी विकल्प भी नहीं होना चाहिए। इस बात के ऊपर जो है हमेशा भारत जो है वकालत की है, क्योंकि परमाणु अस्त्र ऐसा अस्त्र है जिसका हमने हिरोशिमा नागासाकी पे जो है विनाश का तांडव देख चुके हैं। इसलिए भारत पहले उपयोग का जो है वकालत नहीं करता है, कि भारत इस बात को हमेशा रखता है कि दुनिया जो है परमाणु हथियार से मुक्त होना चाहिए, और ये ज़रूरी भी है। देखा जाए तो भारत परमाणु हथियार के खिलाफ था, इसलिए उसने महाशक्तियों से परमाणु निरस्त्रीकरण की गुहार भी लगाई। लेकिन देखा जाए तो भारत की बातें किसी भी महाशक्ति ने सुनी नहीं, और देखा जाए तो अब हर देशों के पास इतनी परमाणु हथियार रखी हुई है जिसे पूरे विश्व को जो है तहस नहस किया जा सकता है, तो जो काफ़ी देश के लिए खतरे का सबब बन सकता है। भारत ने हमेशा एनपीटी के भेदभावपूर्ण माना है और इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार भी कर दिया है। देखा जाए तो भारत हमेशा ही निरस्त्रीकरण का गुहार लगाई है पूरे विश्व के समक्ष, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमाणु हथियार अंतिम विकल्प नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि मई 1974 में यानी 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण को शांतिपूर्ण विस्फोट करा दिया गया था, और भारत परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए करने का तर्क भी दिया था, क्योंकि भारत का पहला परीक्षण जो हुआ था वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और देखा जाए तो ये विस्फोट भी की गई थी तो बहुत शांतिपूर्ण की गई थी, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं था, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो ये बात साफ हो जाता है कि परमाणु हथियार न पुराने समय में सही थी, न आज के समय काल में सही है। परमाणु का जो है विनाश बहुत ही घातक होता है। कहते हैं एक बार परमाणु का उपयोग करने के पश्चात वहाँ पर जीवन का जो है जीवन तक भी नहीं पनपती है, और ये हमने हिरोशिमा नागासाकी पर देखा था। इसलिए भारत ने हमेशा ही जो है परमाणु हथियार के खिलाफ अपनी गुहार पूरे विश्व के समक्ष रखी, लेकिन फिर भी किसी विश्व में नई बात को माना गया। आज हमारा पूरे विश्व जो है परमाणु हथियार के संकट पे खड़ा हो रखा है, जो बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। और ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चे का केयर है। देखिए, कहते हैं शेयर ही इंसान की सबसे महत्वपूर्ण बात रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो दूसरे बच्चे तक भी पहुंचना चाहिए। यही तिरपान स्टडी सेंटर का मदद हो सकता है, क्योंकि देखिए जो मदद करता है वही आगे बढ़ता भी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात बनती है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी ये मोबाइल में आपका सेव हो पाएगा। और आप सोचिएगा कि ये तो 12वीं तक ही है, इसको आगे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये मत सोचिए, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर 6th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आने वाला समय में भी तिरपान स्टडी सेंटर आपके लिए महत्वपूर्ण चैनल बन सकता है, और आपके जो पीछे आ रहे हैं बच्चे उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।